नमस्कार, माइंड रिपोर्ट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बांदा लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 48। बांदा केन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। केन नदी को यमुना नदी के सहायक नदी के तौर पर जाना जाता है। बांदा किसी समय पर व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, व्यापारिक क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि अब यहाँ पर व्यापार लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कालिंजर का जो दुर्ग है वो इस क्षेत्र की महत्ता आज भी बयां कर रहा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ही हर वर्ष यहाँ पर 7 दिनों का एक कालिंजर महोत्सव मनाया जाता है, जो इसकी ख्याति के लिए जाना जाता है। ये जो बांदा का नामकरण हुआ था वो यहाँ तपस्वी हुआ करते थे बामदेव, उनके नाम पर बांदा का नामकरण माना जाता है। केन नदी की तलहटी है, केन नदी के तल से गोमेद के जो रत्न मिलते हैं उनको पूरी दुनिया में ख्याति मिली हुई है। कई देशों में निर्यात किया जाता है। गोमेद रत्न जिनको ग्रहों और उपग्रहों के असर और उसके लिए पहना जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यहाँ बाबेरू, नारैनी, बांदा, चित्रकूट और मानिकपुर की ये 5 विधानसभा सीटें हैं। साल 1957 में यहाँ लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। उस चुनाव में राजा दिनेश सिंह को यहाँ से जीत मिली। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। फिर 1962 के चुनाव में भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती, पर साल 1967 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को यहाँ से जीत मिली। साल 1971 में ये सीट जनसंघ के पाले में रही, तो वहीं 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इस सीट पर भारतीय लोकदल के प्रत्याशी को जीत मिली। 1980 और 1984 में ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास रही और 1989 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक बार इस सीट पर फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली और राम सजीवन यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 1991 में इस सीट पर कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली। तो 1996 के चुनाव में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। कम्युनिस्ट पार्टी से जो 1989 में राम सजीवन चुनाव जीते थे वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए थे और बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। राम सजीवन यहां से दूसरी बार चुन करके और संसद पहुंचे। उसके बाद साल 1998 में सीट पर रमेश चंद्र द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा को यहां से जीत मिली, पर 1999 में ये सीट एक बार फिर से बसपा के पाले में लौटी और राम सजीवन तीसरी बार इस सीट से चुन करके संसद पहुंचे। 2004 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने श्यामा चरण गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। श्यामा चरण गुप्ता ये सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। लगभग 1 दशक की निष्क्रिय राजनीति के बाद समाजवादी पार्टी इनको स्टोर रूम में रखे हुए प्रत्याशी के तौर पर निकाल कर लाई थी और ये चुनाव जीत करके इनको सपा की झोली में ये सीट उन्होंने डाली थी। पर साल 2009 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट से आर.के. सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। आर.के. सिंह पटेल यहां से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही पर सांसद बदल गया। साल 2009 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। भैरव प्रसाद मिश्रा यहां से सांसद चुने गए। फिर उसके बाद साल 2019 में भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, पर यहां से आर.के. सिंह पटेल चुनाव जीत करके सांसद हैं। अब बतौर नेताओं की जब यह इस सीट पर जो स्थापित नेता हैं उनकी बात की जाए तो चूंकि आर.के. सिंह पटेल वर्तमान समय में यहाँ से सांसद हैं। 3 जुलाई 1961 को चित्रकूट के बालापुर में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय रहे। 2 बार 1996 और 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, विधायक चुने गए थे। 1996 में जब ये चुनाव जीते थे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री थे। फिर 2002 के चुनाव के बाद ये उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये यहाँ से इनको समाजवादी पार्टी ने बांदा की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये बसपा के टिकट पर लड़े थे। चुनाव हार गए थे और 2019 के चुनाव के पहले, जो हालांकि उसके पहले ये बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आए तो भाजपा ने इनको मानिकपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके विधायक थे। पर साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान जो उस समय इनके सांसद थे भैरव प्रसाद मिश्रा, उनका टिकट काट करके और आर.के. सिंह को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ाया। आर.के. सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। इसके बाद श्यामा चरण गुप्ता का नाम आता है। श्यामा चरण गुप्ता उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं, पुराने व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। चित्रकूट में इनका जन्म हुआ। हालांकि जन्म इनका चित्रकूट में हुआ पर इलाहाबाद से इनका खास लगाव रहा। साल 1973 में इन्होंने श्यामा ग्रुप जो कंपनी है अपनी वो बनाई। ये बीड़ी बनाने का काम किया करते थे और वर्तमान समय में होटल, हॉस्पिटैलिटी और
रियल एस्टेट के सेक्टर में भी खासे सक्रिय हैं। व्यापारी से राजनीति में आए, व्यापारी से राजनेता बने। साल 1984 में ये पहली बार बांदा की लोकसभा सीट से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, चुनाव हार गए। पर इसके ठीक बाद इलाहाबाद से साल 1989 में इनको मेयर बनने का सौभाग्य मिला, ये वहाँ से मेयर चुने गए। इस 2 सालों के बाद साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको इसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। हालांकि ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे, चुनाव हार गए थे। इसके बाद ये लगभग 1 दशक तक के लिए निष्क्रिय हो गए थे, राजनीति से दूर रहे। फिर साल 2004 में इनको अचानक से समाजवादी पार्टी ने बांदा की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, वहां से चुनाव जीते और सांसद हुए। फिर साल 2009 में इनको फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया, वहां ये चुनाव हार गए। साल 2019 में जो सपा और बसपा का गठबंधन था उसमें समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट थी और समाजवादी पार्टी ने श्यामाचरण गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इनके पुत्र भी राजनीति में सक्रिय हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। अब ये श्यामाचरण गुप्ता भी फिलहाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। इसके बाद नाम आता है बाल कुमार पटेल का। 1964 में इनका जन्म चित्रकूट में हुआ था। ये जो बागी ददुआ हुआ करते थे उनके भाई हैं और इनके भतीजे भी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साल 2002 में इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी, जब इलाहाबाद की करछना विधानसभा सीट से ये बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पर ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में चले गए। फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और वो भी चुनाव हार गए। फिर 2009 में इनको मिर्जापुर की लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और ये वहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 में इनको बांदा भेज दिया गया, बांदा से भी चुनाव हार गए। और 2019 में जब इनको टिकट नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी ने जब इनको टिकट नहीं दिया, श्यामाचरण गुप्ता को टिकट दे दिया, तो ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस ने इन्हें इस सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया। हालांकि ये चुनाव यहाँ से जीत नहीं पाए। इसके बाद नाम आता है भैरव प्रसाद मिश्रा का। भैरव प्रसाद मिश्रा को बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाना जाता था। उस समय स्थापित नेता थे और शुरुआती दौर से, अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 1991 में ये पहली बार जिला सहकारी बैंक बांदा के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1993 में ये विधायक बने। साल 2008 में बुंदेलखंड विकास निगम जो बनाया गया उसके उपाध्यक्ष बने और फिर 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया और ये सांसद चुने गए। पर 2019 में इनका टिकट काट दिया गया था और टिकट काटने के बाद ये दिल्ली जाकर के धरने पर बैठ गए थे और ये मान मनोबल का दौर चला था। ये सारी घटना जो है वो मीडिया में खासी चर्चित रही थी। बहरहाल इस सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो इस सीट पर कुल वोटर जो है वो 19,96,599 के आसपास हैं, जो 2019 के आंकड़े थे, जिसमें 10,89,269 मतदाता पुरुष हैं तो वहीं 9,07,221 मतदाता महिला हैं। यहाँ जो जाति समीकरण की बात की जाए तो करीब 2 लाख वोटर कुर्मी हैं, तो वहीं 2.25 लाख से 2 लाख से ज़्यादा ही वोटर हैं वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और करीब 2.25 लाख या बल्कि यूँ कहें कि 2,30,000 से 2,35,000 के आसपास वोटर जो है वो ब्राह्मण वोटर हैं। कुर्मी और ब्राह्मणों की जो वोटरों की ये संख्या है, यही वोटरों की संख्या यहाँ के प्रत्याशियों का भाग्य तय करती है। ब्राह्मण यहाँ पर हमेशा लीड करते रहे हैं और इस बात की तस्दीक इससे भी की जा सकती है कि अब तक हुए चुनाव में यहाँ पर लगातार कई जो चुनाव हुए उसमें 7 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को यहाँ से जीत मिलती रही है। धन्यवाद।